नमस्कार साथियों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस डिक्टेशन के कुछ कठिन वर्ड्स की आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें, लाइक करें। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको हर डिक्टेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ा था। स्टॉप। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। स्टॉप। जिसे पक्का मकान कहा जा सके, कोमा वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके, कोमा वैसा एक ही बाजार था। स्टॉप। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, कोमा एक लड़कियों का स्कूल, कोमा एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, कोमा दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका भी थी। स्टॉप। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। स्टॉप। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कोमा कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कोमा कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। स्टॉप। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा बनवा दी। स्टॉप। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, कोमा बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, कोमा पूरी बात अब पता नहीं, कोमा लेकिन लगता है कि देश अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर का निर्णय किया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, कोमा जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। स्टॉप पैराग्राफ। जैसा कि कहा जा चुका है, कोमा मूर्ति संगमरमर की थी। स्टॉप। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी और सुंदर भी थी। स्टॉप। नेताजी सुंदर लग रहे थे। स्टॉप। कुछ कुछ मासूम और कमसीन, कोमा फौजी वर्दी में। स्टॉप। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, कोमा वगैरह याद आने लगते थे। स्टॉप। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। स्टॉप। केवल एक चीज की कर थी जो देखते ही खटकती थी। स्टॉप। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। स्टॉप। यानी चश्मा तो था, कोमा लेकिन संगमरमर का नहीं था। स्टॉप। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। स्टॉप। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। स्टॉप। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। स्टॉप।
मूर्ति पत्थर की, कोमा लेकिन चश्मा रियल, स्टॉप पैराग्राफ। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। स्टॉप। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, कोमा उस भावना का है, कोमा वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। स्टॉप पैराग्राफ। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। स्टॉप। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। स्टॉप। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, कोमा अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। स्टॉप। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। स्टॉप। वाह भाई, क्या आइडिया है। स्टॉप। मूर्ति कपड़े की नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। स्टॉप पैराग्राफ। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। स्टॉप। हालदार साहब की आदत पड़ गई, कोमा हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, कोमा पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। स्टॉप। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, कोमा क्यों भाई, क्या बात है। प्रश्नवाचक। यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। प्रश्नवाचक पैराग्राफ। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। स्टॉप। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। स्टॉप। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। स्टॉप। उसकी तोंद थिरकी। स्टॉप। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कोमा कैप्टन चश्मे वाला करता है। स्टॉप। साहब बोले, क्या मतलब, कोमा क्यों चेंज कर देता है। प्रश्नवाचक। पान वाला बोला, अगर कोई ग्राहक आ गया समझो, कोमा उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। स्टॉप। तो वह मूर्ति वाला उतार कर दे देता है और उधर दूसरा बिठा देता है। स्टॉप पेरा। अब हालदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई। स्टॉप। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। स्टॉप। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, कोमा मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। स्टॉप। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। स्टॉप। जब कोई ग्राहक उसके पास आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतारकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। स्टॉप पैराग्राफ। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। स्टॉप। हालदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, कोमा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। प्रश्नवाचक। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। स्टॉप। दोपहर का समय था, कोमा दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। स्टॉप। वह फिर हंसने लगा, कोमा उसकी तोंद थिरकी। स्टॉप।
खत्ते की डंडी फेंक, कोमा पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, कोमा मास्टर बनाना भूल गया स्टॉप। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, कोमा, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली स्टॉप। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे स्टॉप। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, कोमा वाकई कस्बे का अध्यापक था स्टॉप। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा स्टॉप। बना भी ली होगी, कोमा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए स्टॉप, यह तय नहीं कर पाया होगा स्टॉप। पूर्ण विराम।